नमस्कार। कहते हैं चुनाव के समय जितना जल्दी और सही फैसला ले लिया जाए उतना ही अच्छा होता है। इसी ढर्रे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव इस समय महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में हैं। इसमें वह विपक्ष के नेताओं को कम और अपने साथी नेताओं की नींद ज़्यादा उड़ाए हुए हैं। इसमें अगर किसी पार्टी की सबसे अधिक नींद गायब हुई है तो वह है इंडियन नेशनल कांग्रेस। चलिए बताते हैं ऐसा क्यों है। दरअसल यूपी में दो भाइयों की जोड़ी और पीडीए समीकरण लोकसभा चुनाव में चल गई थी और सपा को इसका जबरदस्त फायदा हुआ था। इसके बाद अखिलेश एंड कंपनी ने यह सोचा होगा कि आप पार्टी से पुरानी पार्टी सपा है और वह राष्ट्रीय पार्टी होने का दम भर रही है, जबकि आप केंद्र सरकार का विरोध करके लोगों में अपनी पहुंच बना रही है। इसके बाद सपा ने अपनी विस्तार शुरू किया और हरियाणा चुनाव में लड़ने का फैसला किया, लेकिन कांग्रेस का हाथ सपा पर नहीं गया, जिसके बाद सपा राज्य में कमजोर होने के कारण अपने उम्मीदवार नहीं उतार पाई। अब बारी आई महाराष्ट्र की। चूंकि महाराष्ट्र में सपा की पकड़ कुछ सीटों पर मजबूत है, जिसके बदौलत वह 2 सीट जीत भी चुकी है। इसके अलावा अन्य सीटों पर अपनी पकड़ बना रही है। इन सब के बीच सपा ने महागठबंधन से 12 सीटों की मांग की है, जबकि 2 सीट उसकी पहले से की है। यानी कुल मिलाकर आंकड़ा समझे तो यह हुआ 14। इन सब के बीच आपको एक और बात बताते चलते हैं कि सपा ने अपने 4 उम्मीदवार भी आज उतार दिए हैं। चलिए लगे हाथों आपको यह भी बता देते हैं कि अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र की वो कौन सी 4 सीटें हैं जिस पे अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इसमें शिवाजी नगर और भिवंडी ईस्ट, इसके अलावा भिवंडी वेस्ट और मालेगांव हैं। इन चारों जगहों पे अखिलेश यादव ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। अखिलेश की मांग और उम्मीदवार को उतारने तक एमवीए के लिए अखिलेश एक सिरदर्द साबित हो रहे हैं। महाविकास आघाड़ी अखिलेश को एक भी सीट देना नहीं चाहती है। वो नहीं चाहती कि वो एक भी सीट पे लड़े। इसके बावजूद बदलते समीकरण को देखते हुए एमवीए की शिवसेना और शरद पवार की जो गुट है वह यह मांग कर रही है कि कांग्रेस अपनी 5 सीट को सपा को न्यौछावर कर दे, यानी दे दे दान में, जिस पर कांग्रेस के नेता रूठे हुए हैं और इस पर मुंह फुलाए हुए अलग थलग पड़े हुए हैं। और इसके अलावा अब आने वाले समय में यह भी देखना दिलचस्प हो जाएगा क्या सीट बंटवारे पर सपा को क्या कांग्रेस साथ रख पाती है या एमवीए साथ रख पाता है, या उसे अलग थलग कर दिया जाएगा। इसके अलावा क्या 5 सीटें कांग्रेस अपना त्याग देगी या उसी धर्रे पे चलेगी जिस पे हरियाणा पे चल रही थी। चलिए फिर अब हम चलते हैं और अपना आप भी ख्याल रखिए। आगे की राजनीतिक समीकरण और जो भी बदलाव यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र या अन्य किसी राज्यों में होता है तो हम आपको इस पे अधिक जानकारी देंगे। नमस्कार।